India has reacted very negatively, as you might expect, to these tariffs related to Russian oil purchases. बेसिकली जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो अमेरिका के अंदर बड़े परेशान हैं. We have lost an enormous amount of credibility and trust. ट्रम्प तो कुछ भी बोलते रहेगा, वो तो बुखला गया, कभी कोई स्टेटमेंट देता है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है. और स्पेशली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निकी की, जो कि रिपब्लिकन पार्टी, जो कि ट्रम्प की ही पार्टी है. उन्होंने भी ये कहा है कि पता नहीं ट्रम्प को क्या हो गया. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की अब अमेरिका में ही आलोचना हो रही है. भारत को चीन के करीब आता देख अमेरिका काफी परेशान नजर आ रहा है. दरअसल ट्रंप की कोशिश भारत को उसके पुराने सहयोगी रूस और चीन से दूर करने की थी, लेकिन हकीकत में उनके इस कदम ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन के 25 साल पुराने रिश्तों में दरार पैदा कर दी है. अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं. It could push India back closer to Russia and ironically closer to China, perhaps negotiating together. But India accuses the US and Europe of themselves importing Russian goods while punishing India. At the end of the day, you have to understand you have a nation of 1.4 billion people, is a sovereign nation. It has to decide what's good for its people. Yeah, I think India is one of several countries that doesn't want to be bullied, and their interests are domestic. इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मेनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की जरूरत है. And the markets continue to sink, both the bond and stock market. India is now saying, look, Washington, enough is enough. Our economic policy will not be dictated from Washington, said India. But what scares me is that every investor I speak to, even some who support this president, is giving me the same message. If the bond market continues to drop and drop and drop, you know where it goes? It bankrupts the country. एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने. जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है और उनको सीधे सीधे जो उनसे कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते और अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं. उसके साथ साथ टैरिफ जो है वो 25% कर दिया गया और कहा कि इसको बढ़ा भी सकते हैं. इस पे हमारे यहाँ लड्डू वड्डू तो बढ़ गए सो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरा सीन तो हमने कुछ बताया ही नहीं, यानी कि कहानी में ट्विस्ट है. यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे. उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज हैं और जो रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं. ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना. ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए. यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो. उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और यही होना भी चाहिए था. उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा. और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है. भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद अब ये स्थिति पैदा हो रही है जो शायद वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे. इस टैरिफ ने चीन और भारत के बीच गहरे रिश्तों को और मजबूत कर दिया है. अमेरिका की पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन नेता निक्की हैली, जो साउथ कैरोलिना की गवर्नर थीं, ने ट्रंप के इस कदम की बुरी आलोचना की है. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के साथ रिश्ते खराब न करने की सलाह दी है, चीन को रियायत न दें
और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ते खराब। अमेरिका से टैरिफ पर तनाव के बीच पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन जाएंगे। पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। अमेरिका सोच रहा था कि ब्रिक्स को तोड़ देगा, लेकिन नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। What I feel most tonight is scared that what we are facing is a crisis of confidence in us, the United States of America. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी ऐसा ही मानते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत पर भारी टैरिफ ने रूस और चीन से भारत को दूर करने की अमेरिका की दशकों की पुरानी कोशिशों को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका सोच रहा था कि वह ब्रिक्स को तोड़ देगा, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा हुआ। इस दबाव के चलते ये पांचों देश और एकजुट हो गए हैं। ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ ने ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन पर 30 से 50% तक शुल्क लगा दिए हैं, लेकिन इस बार ब्रिक्स देश अपनी अकेली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ब्राजील खुलकर कह रहा है कि अमेरिका के साथ अलग अलग सौदे नहीं, बल्कि ब्रिक्स का संयुक्त जवाब चाहिए। अमेरिका सोच रहा था कि ब्रिक्स को तोड़ देगा, लेकिन नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। इस दबाव के चलते ये जो पांचों देश हैं ये और ज्यादा एकजुट हो गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ हैमर ने ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना पर 30 से 50% तक ड्यूटीज को लगाया है, और रशिया पे सेकेंडरी सैंक्शन के जरिए और भी रशिया को स्क्वीज किया है। लेकिन इस बार ब्रिक्स कंट्रीज अपनी सोलो फाइट नहीं लड़ रहे। ब्राजील ओपनली कह रहा है कि जॉइंट ब्रिक्स रिस्पांस चाहिए, नॉट इंडिविजुअल डील्स विद यूएसए। तो ये जो अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है, यूएस हेजेमनी को काफी चैलेंज कर रहा है। मोदी सरकार ने लूला, शी जिनपिंग और पुतिन से डायरेक्ट डायलॉग किया है। और क्या इंडिया की ये बैलेंसिंग एक्ट, एक तरफ ब्रिक्स की सॉलिडारिटी और दूसरी तरफ यूएस से टाइज लॉन्ग टर्म चलेगा? किस तरह से इसके नतीजे नजर आएंगे? देखिए, यूएस हेजेमनी का ऐसी बात है कि यूएस खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया के एसेट्स फ्रीज कर दिया था, $300 बिलियन। फिर वो स्विफ्ट का सैंक्शंस लगा दिया था। फिर लोगों को उनको बैंकिंग नेटवर्क से उनको बाहर कर दिया, उनके एसेट सीज करने के बाद अब रशिया ने क्या किया, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स के ऊपर बात करना चालू किया, और तब उन्होंने इंडिया और चाइना के साथ लोकल करेंसी ट्रेड चालू किया। आज ऐसी बात है कि रशिया कंप्लीटली डी-डॉलराइज हो चुका है और उसकी ग्रोथ हो रही है 2% पे, जबकि अमेरिका के अंदर बातचीत हो रही है कि शायद वो इस बार रिसेशन में जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि भारत और चीन रशिया से दोनों तेल ले रहे थे, तो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसे देख के डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से कॉम्प्लेक्शन हो गया। उन्होंने मोदी जी को बोलना चालू किया, आप उनको समझाइए कि वो यूक्रेन वॉर बंद कर दे, फिर आप तेल लेना बंद कर दीजिए। मतलब बहुत सारे फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे कुछ ना कुछ बात पे वो झगड़ा करना चाहते थे, तो उनको मालूम है ये सब चीजें होने वाली नहीं है। तब उन्होंने भारत पे सैंक्शंस लगाना चालू किया, 50% लगा दिया। भारत को बोला कि आप अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट हमको अलाउ करिए, हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लीजिए। मतलब ये अमेरिका के सबसे स्टॉन्च एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मालूम है कि भारत अलाउ नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वो भारत से कोई ना कोई मैटर पे वो झगड़ा करना चाहते थे और सैंक्शन लगाना चाहते थे, क्योंकि वो चाइना पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स है, और रेयर अर्थ मटेरियल्स अगर चाइना ने देना बंद कर दिया तो यूएस इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इसके लिए उनको 90 डे वेवर दिया। इसके लिए उन्होंने सेकंड जो मोस्ट फेवरेट कंट्री है रशिया की, इंडिया के साथ उन्होंने ये शुल्क चालू कर दिया। इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, फिर ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अब क्या हुआ कि इंडिया से जब उन्होंने सैंक्शन लगाया, रशिया आ गया हरकत में। रशिया ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने हमसे क्रूड ऑयल नहीं लेता है तो मैं जो कैस्पियन सी में जाने वाली जो पाइपलाइन है
मैं उसको बंद कर दूंगा, पूरे यूरोप के अंदर मैं ऑर्शनिक डिप्लॉय कर दूंगा और मैं अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिकन शोर्स पे लाके खड़ा कर दूंगा। देखिए, बहुत दो चीजें बहुत भी हुई थी अगर आप देखा जाए तो। लास्ट 10-15 दिन में साउथ चाइना सी में 2 जगह अर्थक्वेक भी आए थे। ये बताया जाता है कि ये एक तरह से मैनमेड अर्थक्वेक है। ये देखिए पुष्टि नहीं हुई है, पर जो स्पेसिफिक लोकेशन हुआ था उससे रशियन सबमरीन एक तरह से हाथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं रशिया के अंदर एक तरह से ये भी हो रहा है कि क्या अमेरिका ऐसा कोई टेस्ट कर रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर एक तरह से वहां पे कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर भारत ने ट्रंप के बयान को अनुचित और एक तरफा हमला बताया और अमेरिका व यूरोपीय संघ को भी घेरा। भारत ने कहा कि जो देश आज रूस से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं वे पहले भी रूस के साथ व्यापार करते रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की कई मजबूरियां हैं और इस वजह से पाकिस्तान खुलकर जवाब नहीं दे सका, लेकिन भारत ने शालीन और खड़े अंदाज में जवाब दिया है। अब तक ट्रंप ने भारत को जिस भी तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, भारत उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं हुआ है और भारत ने उन्हें कड़ा जवाब दिया है, कोई साधारण जवाब नहीं दिया है। क्या इसको देखते हुए चाइना और भारत आपस में नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर अमेरिका ना तो चाइना का फेवरेट है और इस वक्त तो भारत भी थोड़ा नाराज लग रहा है इंडिया की और साथ में चाइना की, यानी कि पुतिन, मोदी और जो जिनपिंग है वो एक मुठ होकर खड़े हो गए हैं, बिकॉज इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कह लेकर टैरिफ लगते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली हम लोग बात करेंगे एसयू की मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर ये शिरकत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। लेकिन आज वही हो रहा है और डेफिनेटली ये वही बात है जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए वो भारत को परेशान करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है और इसमें पाकिस्तान के सीखने को बहुत कुछ है। अगर आप दबेंगे, अगर आप झुकेंगे और अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे और सिर्फ कर्जों के ऊपर चलेंगे, सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक और कभी चाइना और इस तरह की लोगों से, इस तरह की कंट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप पैसा ले लेकर मुल्क चलाएंगे तो आप कभी अपनी मर्जी से किसी को पलटकर जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपकी वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि जिसकी वजह से आप दबेंगे और आपको हर हाल में जो है, क्योंकि पैसा मांगना है आपने, क्योंकि कंट्री चलानी है आप, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आप जो है उस प्रेशर में आते चले जाएंगे। इसी वजह से हम आजकल अमेरिका से जिस तरीके से हमारी डील चल रही है, जिस तरह से बातचीत चल रही है और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, यानी कि जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे किया और उसके बाद यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान $33 बिलियन जो है वो खा पी के बैठ गया। आने वाला समय क्या भारत के लिए होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में इन दिनों टैरिफ का वार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।